नाजरीन, रात को आप अक्सर औकात देखते हैं आसमान पर एक सितारा टूटता है, एक तरफ रोशनी की तेज लकीर छोड़ता हुआ गायब हो जाता है। जब हम बच्चे थे उस वक्त पूछने पर यह बताया जाता था कि यह सितारे का टुकड़ा है जो टूट कर गिर रहा है। दुनिया के हर इलाके में टूटते सितारे को देखकर दुआ मांगने का रिवाज बहुत ही पुराना है। लोगों की अक्सरियत ने इसे सिर्फ देखा ही था, इसलिए महज अंदाजों की बुनियाद पर उसे टूटा सितारा ही समझते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इल्म ने तरक्की की और नई नई इजादात होने लगीं। इल्म की बदौलत पुरानी गुत्थियां सुलझने लगीं। नई तहकीकात से पता चला कि आसमान में ये तेज लकीर छोड़ती चीज सितारे का टुकड़ा है, लेकिन जब ये गिर रहा होता है ये उसी वक्त किसी सितारे से टूटकर नहीं गिरता, बल्कि ये शहाब साकिब हैं, मेचोर हैं, जो कि 4 अरब साल पहले हमारे ही करीबी सितारे सूरज से जुदा हुए, या यूं कहें कि सूरज बनने के अमल के दौरान उसका हिस्सा बनने से रह गए और बाकी सियारों समेत सूरज के गिर्द चक्कर लगाने लगे। हुआ यूं कि जब हमारा सूरज बनने के अमल से गुजर रहा था उस वक्त इसके अरबों टुकड़े बने। जो बड़े टुकड़े थे वो सियारे बनकर उसके गिर्द घूमने लगे। अब उनके साथ करोड़ों की तादाद में छोटे छोटे टुकड़े थे जो खुला में सूरज के गिर्द चक्कर लगाने लगे। उनका साइज 1 मिलीमीटर से लेकर एक छोटे सियारे तक हो सकता है। ये मरीख से ऊपर सियारची पट्टी में जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इस सियारची पट्टी में करोड़ों की तादाद में शहाब साकिब हैं और इससे पीछे सोलर सिस्टम के आखिरी सियारे नेपच्यून के पीछे एक बहुत बड़ा सर्द इलाका है जहां औरत क्लाउड है। इसमें भी करोड़ों की तादाद में मुंजमद शहाब साकिब, जिन्हें दुमदार सितारे कहा जाता है। ये औरत क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम को चारों तरफ से ढांपे हुए है, यानी इसमें करोड़ों अरबों दुमदार सितारे हैं और उसका सूरज से फासला 1 नूरी साल है। हमारे सूरज के करीब तरीन सितारा 4 नूरी साल के फासले पर है। इन दुमदार सितारों पर सूरज की कशिश शकल और करीब तरीन सितारे की कशिश शकल दोनों असरअंदाज होते हैं, यानी कि दोनों इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। अब सूरज की कशिश शकल, औरत क्लाउड और सियारची पट्टी दोनों से या खलाई पत्थर उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। अब जो औरत क्लाउड की तरफ से या खला से आवारा शहाबिया सूरज की तरफ आने लगता है तो रास्ते में मरीख और ज़मीन पड़ते हैं। जब उनके करीब आएंगे तो उन्हीं पर गिरेंगे, लेकिन यहाँ रास्ते में पहले जुपिटर आता है। अब जुपिटर साइज में बड़ा है इसलिए उसकी कशिश शकल ज्यादा है, इसीलिए बड़े साइज के सारे शहाब साकिब वो अपनी तरफ खींच लेता है और ज़मीन को तबाही से बचा लेता है। लेकिन फिर भी बहुत से शहाबिये ज़मीन की तरफ हर रोज़ निकल आते हैं और जब ज़मीन के मदार में दाखिल होते हैं तो यहाँ तो हवा है जिससे ये रगड़ खाकर फ्रिक्शन की वजह से आग पकड़ लेते हैं, और जब आग पकड़ते हुए वो तेजी से ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं हम उन्हें देख लेते हैं और उसे टूटता सितारा समझते हैं। उसके अलावा जो दुमदार सितारे हम खला में हरकत करते देखते हैं वो हमारी ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा फासले पर होते हैं, और कई दहाइयों बाद हमें आसमान पर एक आध दुमदार सितारा नजर आता है। ये दुमदार सितारे सूरज से बहुत दूर उसके गिर्द चक्कर काट रहे हैं, और जब वो सूरज के करीब आते हैं तो उसकी गर्मी की वजह से उन पर जो मुंजमद मादे होते हैं वो एवेपोरेट होने लगते हैं, इसलिए उनकी एक लंबी सी दुम बन जाती है। वो सूरज के करीब से होकर वापस सूरज से दूर चले जाते हैं। ज़मीन पर शहाब साकिब गिरने के बड़े वाक़यात की बात की जाए तो हम अक्सर औकात न्यूज़ में सुनते हैं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को शहाब साकिब के टुकड़े मिले हैं, जिसे साइंसी इदारों को बेचकर वो रातों रात अमीर हो गए। ये शहाब साकिब बहुत कीमती होते हैं, अगर आपको कहीं मिले तो ज़ाया ना कीजिएगा। माजी में 6.5 करोड़ साल पहले ज़मीन पर शहाब साकिब गिरा जिसने डायनासोर्स की नस्ल को ख़त्म कर दिया। उसके अलावा 1876 में शरोपशायर में एक बड़ा शहाब साकिब गिरा जो कि आप बरतानिया के म्यूजियम में जाकर देख सकते हैं। 1993 में अमेरिका कनाडा में शदीद मेटेओर शावर हुआ था। 1902 में अमेरिका में 14 टन वजनी शहाब साकिब ज़मीन से मिला, और जनूबी अफ्रीका में भी एक बड़ा शहाब साकिब मिला जिसका वजन 80 टन था। कुछ साल पहले रूस पर एक बहुत बड़ा शहाब साकिब गिरा। जब वो ज़मीन की तरफ बढ़ रहा था तो लोगों ने समझा कि शायद उन पर कोई बम गिरा दिया गया है जो उन्हीं की तरफ आ रहा है। वो शहाब साकिब टुकड़ों में बटा हुआ था और 60,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़मीन से टकरा गया। इस हादसा में 1500 मकामी रूसी जख्मी हो गए थे। इस मकाम पर आज भी एक बहुत बड़ा गड़ा मौजूद है, लेकिन हैरानकुन तौर पर शहाब साकिब का कोई भी टुकड़ा नहीं मिल सका। तो दोस्तों, ये थी आसमान पर नजर आने वाले टूटे सितारों की हकीकत। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।